student, today I will discuss about magnetic effect of current chapter Ampere's circuital law. So today I will discuss about Ampere's circuital law, and then we will discuss applications of Ampere's circuital law. First application of Ampere's circuital law, magnetic field of a long straight thin wire. And next application of Ampere's circuital law, magnetic field of a long straight solenoid. And third application of Ampere's circuital law, magnetic field of a toroidal solenoid. ये एम्पियर सर्किटल लॉ आज हमें डिस्कस करना है, और इस एम्पियर सर्किटल लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने गॉस थ्योरम से डिस्कस किया था, और गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था, और यहां पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारी प्रीवियस लेक्चर वीडियो है उसमें गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस भी हैं, और गॉस थ्योरम भी क्या है वो हमने आपसे डिस्कस किया था। तो लगभग जो गॉस थ्योरम और एम्पियर सर्किटल लॉ है उसका कुछ पोर्शंस जो है वो लगभग सेम, बस ये है कि वो हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते थे और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, यानी अगर एम्पियर सर्किटल लॉ को डिफाइन किया जाए तो हम लोग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू टाइम्स ऑफ नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू एरिया of enclosed surface, that is b dot dl line integral of b dot dl equal to mu naught I। ये हमने आपसे डिस्कस किया एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी अगर इसको आप लिखना चाहें, डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें इसकी, तो कैसे लिख देंगे जरा देखिए। यानी according to the Ampere circuital law, the line integral of magnetic field B around any closed path is equal to the mu naught times of net current I threading through area enclosed by path, that is integration b dot dl is equal to mu naught I। This is the Ampere circuital law.
where mu naught is a permeability of free space, where mu naught is the permeability of free space. Okay, so एम्पियर सर्किटल लॉ मीन्स अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, या हम ये कह सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट थ्रेडिंग एरिया थ्रू इनक्लोज्ड बाई पाथ, दैट इज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये आपका जो है एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इस एम्पियर सर्किटल लॉ को हमें प्रूफ करना है, तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ करने के लिए बायोट सेवर्ट लॉ का थोड़ा सा हेल्प लेंगे। बायोट सेवर्ट लॉ पहले ही देखिए, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है और बायोट सेवर्ट लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी जो बायोट सेवर्ट लॉ है उससे भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें हम लोग उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ के। यहां पर भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ से ही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा एम्पियर सर्किटल लॉ से हम इजिली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कंपेयर टू द बायोट सेवर्ट लॉ। तो अब हमें प्रूफ करना है इस एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम एक वायर ले लें, एक करंट स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई ले लेंगे, कंसीडर करेंगे, और कोई स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेंगे डीएल, और उससे हम क्या करेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और फिर जो एम्पियर सर्किटल लॉ का जो फार्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके हम एम्पियर सर्किटल लॉ को डिफाइन कर देंगे। जरा देखिए, एक ये आपका वायर है एक्स वाई करंट करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड द प्लेन है। इसके अराउंड एक सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, और यहां पे ये कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट जो पी पॉइंट ये दिख रहा है, ये पी पॉइंट पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसमें जरा डीएल, ये जो आपका डीएल, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही यानी पैरेलल है दोनों। इसके मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड ऑफ प्लेन, then applying the Biot-Savart law, the magnetic field at point P, यानी magnetic field at point P, यानी B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। और यहां पे अगर हम रेडियस, ये जो ए लिया है हमने, इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर ले लेते हैं तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बायोट सेवर्ट लॉ से यहां कैलकुलेट किया था। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी अकॉर्डिंग टू द बायोट सेवर्ट लॉ, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक, ये आपके पास एक फार्मूला है, यानी मैग्नेटिक फील्ड
इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब जो हमारा लाइन इंटीग्रल है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बी डॉट डी एल को बी डी एल, यानी क्योंकि बी डी एल जैसे देखिए ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो आपके हैं डीएल और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है 0 है। और यहां पे जब आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बी डॉट डीएल की जगह क्या लिख सकते हैं बी डीएल, जैसे हमने ए डॉट ए बी लिखा है तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल बी डी एल। भाई सेम जैसे हमने ये इसको लिखा है वैसे इसको हम बी डॉट डीएल को लिख सकते हैं। अब बी बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा बी लाइन इंटीग्रल डी एल, ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, ये जो वैल्यू आपकी आई इसकी वैल्यू जो होगी, ये जो इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप क्या होती है 2 पाई आर, तो पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी 2 पाई आर। इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो जाएगी। और बी की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट the value of b put, यहां पे पुट करिए जरा b की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास यानी इसकी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहां पे b की वैल्यू जो निकाली थी हमने क्या निकाली थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू, ये b की वैल्यू थी, और ये 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, ये 2 पाई आर ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई। और मेरे हिसाब से यही शायद हमने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ बताया था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एनी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। इट मीन्स बी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। आई जो हमने ये है करंट लिया है, जो एक्स वाई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लिया है उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और इस आई करंट फ्लो होने की वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट किया है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ भी प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको अगर डिफाइन किया था हमने, और फिर से हम डिफाइन कर देते हैं अगेन, द एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स the line integral of magnetic field around any closed path is equal to the mu naught times of net current threading through area enclosed by the path, that is integration b dot dl is equal to mu naught I। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। अब इसका जरा एप्लीकेशन देखिए जरा क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है जरा देखिए, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर, यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है थिन वायर की वजह से, और एम्पियर सर्किटल लॉ हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां से देखिए जरा,
सेम प्रोसेस ये अप्लाई करेंगे। ये वाला जो हम एप्लीकेशन यहां से क्या करेंगे कि एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी लेट अस कंसीडर a straight current carrying conductor XY, यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर XY ले लेते हैं, ये XY, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हम क्या एक सर्किल ड्रा कर लेंगे R रेडियस का। ये सर्किल हमने ड्रा कर लिया, R रेडियस का हमने सर्किल ड्रा कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, अभी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ जो है डिफाइन किया, क्या होता है, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये वाला एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर, यानी ये करंट कैरिंग थिन वायर हमने लिया है और इसके अराउंड एक सर्कल ड्रा कर लिया है R रेडियस का, और इस यहां P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एम्पियर सर्किटल लॉ का अप्लाई करके। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P पे। ये एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, यानी एप्लीकेशन का मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इस वाले पोर्शन को फिर हम वही अप्लाई करेंगे, यानी B डॉट dl को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन B dl, और B बाहर ले लीजिए, B dl, और इस पूरे पोर्शन का B dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, तो यहां पे 2 पाई r लिख दीजिए, यानी B 2 पाई r। तो ये जो इसकी वैल्यू निकल के आई, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू B 2 पाई r, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए ये इंटीग्रेशन B डॉट dl की वैल्यू क्या निकल के आई, B 2 पाई r, और अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। तो ये इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ये हो जाएगा आपका B 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और यहां इस मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, जरा देखिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, किसकी वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर की वजह से, यानी इसकी वजह से लॉन्ग थिन वायर की हमें मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर कोई लॉन्ग थिन वायर है और उसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए जरा, यही फार्मूला हमने बायोट सेवर्ट लॉ से भी फार्मूला कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड का, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का।
तो मेन ये है कि जो आपका बायोट-सेवर्ट लॉ की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते थे, बायोट-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, तो अब यहां पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन हमारा जो है ये एम्पियर सर्किटल लॉ का ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका है एम्पियर सर्किटल लॉ का। जरा देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, यानी हमें सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके हमें कैलकुलेट करना है। यानी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेकेंड, वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। यानी जो सोलिनॉइड है उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके। अब सोलिनॉइड होती क्या है? सोलिनॉइड का मतलब यह है कि हॉलो सिलेंडर ले लीजिए और उस हॉलो सिलेंडर पे एक वायर ले लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स का, यानी wrapped कर दीजिए, यानी उस पे पेस्ट कर दीजिए। इस वायर को लेकर के इसे लपेट दीजिए तो वो आपका क्या बन जाएगा? सोलिनॉइड बन जाएगा। स्ट्रेट यानी एक हॉलो सिलेंडर लेकर के तो एक आपको सोलिनॉइड बन जाएगा। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं ये एक सोलिनॉइड है। अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसके जो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होगी, इनसाइड में ज्यादा होगी इसके मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होगी इनसाइड एनी सोलेनॉइड पैरेलल होगी, और इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ले लेते हैं कोई ये सोलेनॉइड है जैसे, और यहां हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर देंगे। ठीक, अब यहां से एक हमें रेक्टेंगुलर एक लूप का हो जाएगा ए बी, ये ए है, ये बी है, और यहां से एक सी डी, ये सी है और ये डी है। अब देखिए जरा, ये जो ए बी है ये सोलिनॉइड के एक्सिस के पैरेलल है। ए बी जो हमारा एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, और यहां से जरा बीसी और ए डी देखिए जरा, ये 90 डिग्री पे है, और सी डी जो है आपका ये काफी आउटवर्ड, काफी दूर है। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसकी वजह से होगी? ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगी। और इसको जरा हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज अगर शो करें इस तरीके से, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हम शो कर सकते हैं ऐसे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज शो कर सकते हैं। अब यहां से जरा अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी सी आप थ्योरी लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर सोलिनॉइड स्टेट लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग करंट आई नॉट, यानी नंबर एक टर्न्स का जो करंट होगी वो आई नॉट होगी, एंड कंसीडर एलिमेंट ए बी which is parallel to the axis of solenoid, then applying the ampere circuital law, ampere circuital law क्या कहता है? B dot BL is equal to क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब जरा यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आप ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करें बी डॉट डीएल, ये किसकी वजह से होगा, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी और डी से ए तक। सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट कर लीजिए जरा। यानी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ए बी डॉट डी एल, ठीक है, प्लस फिर बी से सी, बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल और प्लस फिर क्या आ जाएगा डी टू ए, इंटीग्रेशन डी टू ए बी डॉट डी एल। अब यहां पे देखिए जरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इंटीग्रेशन बी डॉट बी से सी बी डॉट डी एल, यानी ये जो आपका बी टू सी और डी टू ए ये 90 डिग्री है। और यहां पे जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी यहां पर भी देखिए 90 डिग्री है और यहां पर भी 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 और ये भी 0 हो गई। और ये जो वैल्यू है, ये जो इंटीग्रेशन डी ए बी डॉट डी एल, क्योंकि इस सोलिनॉइड से ये सी डी जो एलिमेंट है ये बहुत दूर है, इसलिए ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा पोर्शन, यानी ये भी 0 हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ए बी डॉट डी एल। तो इसकी वजह से हमें वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डॉट डी एल, ठीक। अब यहां पे देखिए पैरेलल है, यानी थीटा 0 होगा, तो इसको हम बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं, बी डी एल लिख सकते हैं। यानी इंटीग्रेशन ए बी डी एल लिख सकते हैं। बी जरा बाहर ले लीजिए, यानी बी ये ए टू बी डी एल। अब ये जो हमारा ए बी था, ये जो ए बी था, इसकी लेंथ हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, टोटल लेंथ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू एक्स रख देते हैं, यानी बी एक्स, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये वैल्यू देखिए जरा, ये जो करंट हमारे पास एक टर्न्स में हमारी करंट क्या थी, हमने लिया था आई नॉट लिया था, आई नॉट एक, जैसे ये सॉलिनॉइड है, ये सॉलिनॉइड एक टर्न्स की जो इसमें करंट फ्लो हो रही कितनी, आई नॉट हो रही है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर स्मॉल एन हो और इसकी टोटल लेंथ हमने क्या ली है, एक्स लिया है, तो टोटल करंट पहली बात तो एक टर्न्स में करंट आई नॉट है, तो एन टर्न्स में कितनी होगी, एन एक्स होगा जाएगी इंटू आई नॉट। ये आपकी आ जाएगी टोटल करंट, यानी टोटल करंट आई इक्वल टू क्या आ गई, एन एक्स आई नॉट। ये आई की वैल्यू यहां पे आप
पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी आई नॉट की, ये आ जाएगा, यहां पे पुट करिए इक्वेशन 1 में, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, इस आई की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट। अब ये वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बी डॉट डीएल की वैल्यू ये है, बी डॉट डीएल की वैल्यू ये है, इसकी और ये वैल्यू हम इक्वल रख सकते हैं, इक्वल रख दीजिए, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, ये b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू द लॉन सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और हमने क्या अप्लाई करके निकाला है, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है। ठीक, अब अगर ये सोलिनॉइड अगर कोई एब्सोल्यूट मटेरियल यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी से वरेप्ड हो, इसका मतलब ढकी हुई हो, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी म्यू आर हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई नॉट। ठीक, ये तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के जो है, इस सोलिनॉइड के सेंटर पे आई मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वैल्यू आई थी हमारी। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एक एंड पे सोलिनॉइड की कितनी हो जाएगी, तो इसकी हाफ हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड at one end of solenoid कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल टू हाफ, यहां पे एंड लिख देंगे, म्यू नॉट एन आई नॉट। ये फार्मूला आ जाएगा एंड पे, किसी एक एंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली गई सोलिनॉइड की, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे जो एप्लीकेशन है इसका एम्पियर सर्किटल लॉ का, हमने एप्लीकेशन आपसे डिस्कस किया, 2 एप्लीकेशन इसके हो गए हैं। और जो तीसरा एप्लीकेशन जरा देखिए क्या है इसका, सोलिनॉइड का एम्पियर सर्किटल लॉ का 3rd जो एप्लीकेशन है वो है टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, अप्लाई करना है एम्पियर सर्किटल लॉ को, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके किसी टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। जो 3rd एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड सोलिनॉइड। अब टोरॉइड क्या होता है, ये जैसे आपका सोलिनॉइड था, स्ट्रेट था, अब इसको अगर आप सर्कुलर फॉर्म में बना दें, सर्कल के फॉर्म में इसी सोलिनॉइड को, तो ये क्या हो जाएगा, टोरॉइड सर्कुलर, टोरॉइड सोलिनॉइड हो जाएगा। जैसे हम आपको एक फिगर बना के दिखा देते हैं। ठीक, अब यहां से ये करंट मान लेते हैं, ये आपका जो बन जाएगा वो
टोरॉइडल सोलेनॉइड बन जाएगा। और इसकी वजह से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या अप्लाई करके, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर इसकी रेडियस हम स्मॉल ए ले लेते हैं। ठीक, तो हम पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर लेते हैं। ये थर्ड वाला हम यहां पे, यानी थर्ड एप्लीकेशन इसका हम डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइडल सोलेनॉइड। थर्ड एप्लीकेशन जो एम्पियर सर्किटल लॉ का है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करिए, यानी अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, और ये जो रेडियस इसकी ले लीजिए स्मॉल ए रेडियस, स्मॉल ए रेडियस ले लीजिए, ये इसका सेंटर है। और यहां से B डॉट dl की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे, B डॉट dl इक्वल टू क्या हो जाएगा, B dl, तो ये आ जाएगा आपका B dl, और इस B dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द टोरॉइड 2 पाई a, इसका रेडियस हमने लिया है, तो ये आ जाएगा आपका B 2 पाई a। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब अगर ये जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एक टर्न्स में अगर इसमें आई नॉट करंट फ्लो हो रही हो, और नंबर ऑफ टर्न्स इसके कितने हो, टोटल एन हो, कैपिटल एन हो, तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी, एन आई नॉट हो जाएगी टोटल करंट। यानी एक टर्न्स जो टोरॉइड का है उसमें करंट कितनी है, आई नॉट है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू एन आई नॉट। और यहां पे आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी एक वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है वो है B डॉट dl इज इक्वल टू B 2 पाई a। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लीजिए, और यहां से हम क्या करेंगे, ये आई की वैल्यू क्या हमने निकाली, एन आई नॉट, यहां पे पुट करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन B डॉट dl, और यहां पे आई की वैल्यू को पुट कर दीजिए म्यू नॉट एन आई नॉट। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ले लीजिए। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड देखिए, B डॉट dl की वैल्यू ये है, B डॉट dl की वैल्यू ये है, इन दोनों को इक्वल करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या आ जाएगा, 2 पाई a, यानी B 2 पाई a इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। और यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई नॉट अपॉन ए। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनॉइड। टोरॉइडल सोलेनॉइड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, वेयर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइडल, आई नॉट इज द करंट इन वन टर्न्स, and A is the radius of a toroidal. So the magnetic field B is equal to mu naught upon 2 pi n I naught upon A.
if the small as the number of per unit length, if यानी अगर हम इस नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में ले लें, यानी इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ of toroidal then यानी स्मॉल n जो है आपके वो नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरिडल है, तो स्मॉल n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं n अपॉन 2 a, यानी n अपॉन 2 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल n यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट n I नॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा, ड्यू टू अ टोरिडॉयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपसे एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी दो स्ट्रेट वायर है या फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी लेक्चर वीडियो है आज इतना ही, क्योंकि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस, और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बायट-सेवर्ट लॉ है और एम्पियर सर्किटल लॉ है, दोनों से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, और एप्लीकेशंस हमने बायट-सेवर्ट लॉ के भी डिस्कस किए थे, और आज हमने डिस्कस किया है एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन। तो आज इतना ही, थैंक यू।